2,500-3,000 बच्चा जो है वो जुल्म का निशाना बनता है और गवर्नमेंट जो है वो उस पर खामोश है। हालात इससे भी ज्यादा बुरे हैं। वालिदैन अगर रिपोर्ट कर भी देते हैं तो उसके बाद वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जिन लेकुनास को, जो प्रोसीजरल लेकुनास हैं, उसमें जो फंसते हैं। 2019 में डेटा में पहली दफा सामने आई जो लेडी टीचर थी और उसने सेक्सुअल अब्यूज किया और वो हुआ था। 6 से 10 साल का बच्चा था जिसके साथ उसने सेक्सुअल अब्यूज किया। ठीक है, हमारा अर्बन एरिया है उसमें 43% और रूरल एरियाज में जो है वो 57% रेप केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। 3 खवातीन थी एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको जाके ये बच्चे बताते थे, लेकिन वो इसको हश हश कर देते थे। तो इससे तो पता लगता है कि उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्ची है तो उसने अपनी माँ से बात डिस्कस की, लेकिन माँ ने उसको खामोश कर दिया कि नहीं तुम एहतियात करो। उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैकेनिज्म उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। बच्चा पैदा कर देना, उसे 3 वक्त का खाना देना, धुले हुए कपड़े दे देना या उसको अच्छी जगह से खाना खिला देना इज नॉट पेरेंटिंग। LGS 1A1 लाहौर का जो इंसिडेंट है इससे लोग हिल गए हैं, खासतौर पे पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं अगर आपके साथ चाइल्ड हैरेसमेंट और चाइल्ड अब्यूज का डाटा शेयर करूं तो शायद आप भी परेशान हो जाएं कि पिछले 1 साल में जो रिपोर्टेड केसेस हैं उसका नंबर 2846 है। सच अ बिग नंबर। और ये वो नंबर है जो रिपोर्ट हुए, और जो रिपोर्ट नहीं हुए फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि नंबर कितना बड़ा हो सकता है। मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोसेस में लोगों को पता चले कि ये एक स्कूल नहीं है, हमारे यहां पे कितने स्कूल हैं जो कि इस तरह के वैशी लोगों का टारगेट हैं, वहां पे बच्चे उनका टारगेट है। और फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं जो आपको हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए वहां पे मौजूद हैं, लीगल रेमेडीज आपको बताती हैं, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो उस पर आपकी हेल्प और मदद करती हैं। साहिल एक इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम किया और एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट हर साल वो पब्लिश करते हैं। उस रिपोर्ट का टाइटल है क्रूअल नंबर्स। क्रूएल्टी, जो हमारे यहाँ पे जुल्म होता है उसकी डिटेल उसके अंदर मौजूद होती है। मेरे साथ आज सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर सिद्रा हमायूं साहिल से ज्वाइन कर रही हैं। सिद्रा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा कोशिश कर रहा था कि आपसे इस पे डिटेल से बात करें, चूंकि जितनी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च और डेटा आप लोगों के पास है वो किसी के पास नहीं है। दिस इज द राइट टाइम कि जहां पे हम लोगों और पेरेंट्स को एजुकेट कर सकें। बहुत शुक्रिया अल्मास साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि साहिल ने अपना हिस्सा जो है वो गुज़श्ता 20 सालों से डाटा कलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा उसमें एडिशन की है और बहुत जिम्मेदारी के साथ डाटा जो है वो कलेक्ट करता है। हम पूरे पाकिस्तान में से रोज़ाना 84 अखबारात में से डाटा कलेक्ट करते हैं और ये वो डाटा है जो अखबारात में रिपोर्ट होता है और उसमें हम ये भी देख रहे होते हैं कि किसकी FIR कटी या किसी की FIR जो है वो नहीं कटी, क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलती है कि आगे हम एडवोकेसी कर सकें। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जिस तरह पिछले साल में मैंने अभी इनिशियली अपने इंट्रो में ये बताया कि 2846 केसेस दोज वर रिपोर्टेड, कितने ऐसे थे कि जिन पे FIR दर्ज हुई? इसमें FIR दर्ज होने के साथ साथ मैं ये जिक्र करूं कि रोजाना के 8 बच्चे बनते हैं जिनके साथ जिनसी तशद्दुद हो रहा है। ये अगर एवरेज निकाली जाए 8 बच्चे रोजाना, 8 बच्चे, और 8 बच्चों के साथ आप ये देखें कि ये सिर्फ इस डाटा के अकॉर्डिंग एवरेज निकलती है। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा केसेस हैं, जैसे कि 2018 की जब रिपोर्ट थी तो उसमें 3500 बच्चे जो हैं वो उनके साथ जो है वो जिनसी तशद्दुद हुआ था, तो उस वक्त हमारे जो है वो रोजाना के 10 से 11 बच्चे बनते थे जिनके साथ जिनसी तशद्दुद हो रहा था। सिद्रा, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये वो एरिया है जहां कहीं भी कोई मुहज़्ज़ब सोसाइटी है, मुआशरा है, ज़ीरो टॉलरेंस है, और इतना बड़ा नंबर यहाँ पे 2-4 लोगों के साथ कुछ हो जाता है, कुछ पॉलिटिशियंस या हमारा जो एलीट स्टाटा के लोग हैं तो वो ह्यू एंड क्राई रेज हो जाता है। 2,500-3 हज़ार बच्चा जो है वो जुल्म का निशाना बनता है और गवर्नमेंट्स जो हैं वो उस पर खामोश हैं, कोई लंबा चौड़ा हमें एक्शन नज़र नहीं आता। डू यू थिंक कि ये इसी तरह ही है जिस तरह मैं बता रहा हूँ?
देखिए हालात इससे भी ज्यादा बुरे हैं। वालिदैन अगर रिपोर्ट कर भी देते हैं तो उसके बाद वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जिन लेकुनास को, जो प्रोसीजरल लेकुनास हैं, उसमें जो फंसते हैं। आप वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, आप बेहतर जानते हैं, और आपके व्यूअर्स इसमें से बहुत से जो हैं वो इसी पेशे से मुंसलिक होंगे, वो जानते होंगे कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर लेकुनास हैं वो इतने भयानक हैं, सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चरल। आपके अंदर पेट्रियार्की भरी हुई है कि आप ये सोचते हैं कि जो रिपोर्ट करेगा वो तो अब दुश्मन है, उसके साथ तो लड़ाई है। और फिर वो ये नहीं देखते कि किसी बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, वो ये देखते हैं कि जो डिटेरेंस है की सजा की, जिसमें बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती करने के बाद सजाए मौत है, तो वो इस चीज में जुट जाते हैं कि अपने बंदे को उन्होंने बचाना है। वो ये नहीं देखते कि किसी की मदद वो करेंगे। ठीक है। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताएं कि अगर हम जो करंट ईयर है इसका डाटा जो है इसको सामने रख लें, तो मुझे थोड़ा सा सेग्रीगेट करके बताएं कि कितने जो अपर क्लास के स्कूल हैं वहां से केसेस रिपोर्ट हुए, मदरसों से कितने हुए, जो गवर्नमेंट के स्कूल थे वहां से, कुछ इस तरह का डाटा आपके पास है? देखिए हम डाटा अपनी सेग्रीगेशन जो है वो एज ब्रैकेट के हवाले से कर रहे होते हैं। आपके लिए दिलचस्प बात जो है वो ये होगी कि तकरीबन 6 से 10 साल का जो एज ब्रैकेट हम करते हैं, क्योंकि 0 से लेके 18 से कम 18 से लेसर जो ईयर है उसको हम काउंट करते हैं। जो 6 से 10 साल के केस थे वो 2019 में 13 केस थे जो टीचर्स ने किए हुए थे। ठीक है। और इसमें साथ साथ ऐसा भी था कि एक लेडी टीचर भी जो है वो सेक्सुअल अब्यूज का में डाटा में पहली दफा सामने आई, जो टीचर लेडी टीचर थी और उसने सेक्सुअल अब्यूज किया। और वो 6 से 10 साल का बच्चा था जिसके साथ उसने सेक्सुअल अब्यूज किया। ठीक है। तो आप ये देखें कि इस तरह की सेग्रीगेशन है। फिर इसके बाद हम क्लोज प्लेसेस और ओपन प्लेसेस का एक डाटा देखते हैं कि कौन सी ऐसी, जैसे फर्ज करें कोई ग्रेव यार्ड है, गार्डन है, कोई होटल है, उन प्लेसेस को हम पब्लिक प्लेसेस, ओपन प्लेसेस कहते हैं। तो वहां पर जो डाटा है वो भी इतना ही भयानक और ऐसा है कि लोग हम ये समझते हैं कि शायद डिजर्टेड जगह पे ऐसा होता होगा, लेकिन ओपन प्लेसेस के ऊपर भी जो डाटा है वो बाकायदा तौर पे सामने आता है कि 54% जो है वो इसमें लड़कियां थी। अच्छा। और 46% जो है वो लड़के इसमें शामिल थे। ठीक है। और अर्बन प्लेसेस अगर मैं जिक्र करूं तो जो हमारा अर्बन एरिया है उसमें 43% रेप केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए और रूरल एरियाज में जो है वो 57% केसेस जो है वो रिपोर्ट। बहुत भयानक नंबर है। सिद्रा, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रेडेटर्स हैं, जिस तरह हमने आइडेंटिफाई किया कि स्कूल टीचर्स हैं, ओपन जगहों पे हैं, ये यूजुअली किस तरह के लोग हैं? साइकोपैथ हैं जो यूजुअली इस तरह बच्चों को टारगेट करते हैं? पीडोफाइल्स किस तरह, हाउ वुड यू डिफाइन दैट एक्चुअली? आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूंगी कि पीडोफाइलर के बारे में आम तौर पे पाकिस्तान में अभी ये एक आम अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि शायद हर शख्स जो भी रेप करता है वो पीडोफाइलर होता है। पीडोफाइलर की खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपके प्रोग्राम से के तवज्जुह से अगर बताना चाहूँ तो वो प्रोपर्टी वाले बच्चों को टच नहीं करता। अच्छा, ये पीडोफाइलर की खास बात होती है। वो इस जो जिनकी प्रॉपर्टी अभी अटेन नहीं हुई वो उनको ज्यादा जो है वो अटैक कर रहा होता है। तो इस वजह से हम हर एक को क्लासिफाई नहीं कर सकते कि कोई भी शख्स जो है वो पीडोफाइलर है। हाँ, बच्चों में ऐसी दिलचस्पी रखने वाले और बच्चों को मोलेस्ट करने वाले जो है उनको इस नाम से कहा जाता है कि पीडोफाइलर है। बाकी इसके अलावा ये एक सिक माइंड स्टेट है जिसमें, और इसके अलावा इसका गहरा ताल्लुक जो है वो पावर कंट्रोल के साथ, इसका गहरा ताल्लुक जो है वो पेट्रियार्की के साथ, और इसका गहरा ताल्लुक जो है वो जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के साथ है, जिसमें ऑब्जेक्ट औरत बच्ची को, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि 54% लड़कियां इसमें शामिल हैं, तो गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई कर लिया जाता है एज अ सेक्स सिंबल। ठीक है, मुझे इस तरह ये बताएं, जिस तरह आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया, जो पावर कंट्रोल है स्कूल्स में ये डेमोन्स्ट्रेट होता है कि जो टीचर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है, चूंकि आपके ग्रेड्स जाने होते हैं, आपने उसी स्कूल में पढ़ना होता है, आप ये नहीं चाहते कि बाय द एंड ऑफ द डे आपके रिजल्ट्स अच्छे ना आए। ये एक फिनोमिनन है जो अभी रिसेंटली ये जो इंसिडेंट लाहौर ग्रामर स्कूल में हुआ, इसमें जब बच्चों से बात की और हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम डरते थे कि कल को टीचर जो है हमारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे तो हमारे लिए परेशान, इसलिए दे कुड नेवर रेज दी वॉइस।
इस फिनोमिनन को जरा एलेबोरेट करें कि किस तरीके से इसमें खास तौर पे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनको अपना टारगेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे जिक्र किया कि पावर और कंट्रोल, इसमें साफ पता लग रहा है कि टीचर जो है उसके पास ग्रेड्स देने की क्योंकि ताकत मौजूद है और वो इस पावर को एक्सरसाइज करता है बच्चों के ऊपर। तो ये तो इसकी बैकग्राउंड में एक इसकी फाउंडेशन है, इसकी इसका बेसिक चीज है जिसकी वजह से हो रहा है। दूसरा, आप ये देखें कि आपके पास बच्चों को एक फ्यूचर देने का, जो हम अपने बच्चों को मिडिल क्लास या लीड इस वक्त अपने बच्चों को जो ख्वाब दिखाती है वो अच्छा स्कूल, ग्रेड और बाहर के मुल्क जाना और फिर जिंदगी बनाना है, ठीक है। तो अभी पेंडेमिक ने ये चीजें रद्द कर दी हैं, ठीक है। आप इसको अगर इसके साथ रिलेट करके देखें, रही बात ये कि जो इसका तरीका वारदात होता है, जिसके पास भी कोई पावर होती है उसका तरीका वारदात बिल्कुल ये होता है कि वो आपकी किसी एक मजबूरी या किसी एक वीकनेस को जो है वो मद्देनजर रखते हुए आपके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है और उसके बाद अपनी मर्जी की चीजें, चाहे वो किसी प्यार मोहब्बत के साथ करे, कहीं आपकी तारीफ करके करे, कहीं आपको बुली करके करे, कहीं आपको दूसरों से मुख्तलिफ करके करे, वो आपके अंदर ये चीज डाल देता है कि मेरे पास तुम्हें आना पड़ेगा इस काम के लिए। और बच्चों को जो है वो अगर ग्रेड्स के लिए जाना पड़ रहा है तो इससे आप ट्रांसपेरेंसी का अंदाजा लगा सकते हैं, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट्स को कितना ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा इस बारे में। ठीक है, ठीक है। इसी तरह मुझे ये बताएं, ये भी आपके पास इसका भी डेटा या रिसर्च मौजूद होगी, बच्चे विक्टिमाइज होने के बाद खामोश क्यों हो जाते हैं? क्यों नहीं वो इसको कह सकते, कन्वे नहीं कर पाते स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या अपने पेरेंट्स या अपने जो कोलीग्स हैं उन तक ये बात क्यों नहीं पहुंचा पाते? इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि बच्चे जो हैं वो 18 साल से जितने कम उम्र है वो बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों की कंसेंट जो है वो लीगली आपको पता है कि वो किसी भी तरह से अपनी कंसेंट देने के काबिल नहीं होते, लेकिन क्योंकि उनको जो उनके ऊपर किसी भी तरह का पावर अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है वो उनको किसी ना किसी तरह का थ्रेट देता है। आमतौर पे छोटे भाई को खास तौर पे, क्योंकि भाई आपकी जिंदगी में एक अहम मायने रखता है उसका जेंडर, तो बहन को कहा जाएगा कि तुम्हारे भाई को मैं कत्ल कर दूंगा, तो वो अपने भाई की हिफाजत के लिए ऐसा करेगी। जहां स्टूडेंट्स है, इंग्लिश मीडियम है या कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके सिनेरियो में आप बात कर रहे हैं, वहां पे उसका फ्यूचर स्टेक पे है, ठीक है। बाकी बच्चे उससे आगे निकल जाएंगे, तो बच्चे खामोश रहने पे मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने ग्रेड्स की खातिर, अपनी उस मजबूरी की खातिर उस बंदे की ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू कर देते हैं और फिर वो गिल्ट में चले जाते हैं क्योंकि मैं खुद गई उसके पास या मैं उसके कमरे में गई, तो लिहाजा वो अपने गिल्ट में जाके वो अपने आप को शामिल कर लेते हैं कि शायद कसूर मेरा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इसी तरह ये बताएं कि जो कोलीग्स हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक अगर किसी टीचर ने किसी को हरास किया या उसकी बड़ी पर्सनल क्लोज स्पेस पे जाके उसको टच किया और उस बच्चे ने जाके जो इमीडिएट रेमेडी है वो ये है कि अपनी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को जाके बताए, जो इस केस में भी 3 खवातीन थी एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको जाके ये बच्चे बताते थे, लेकिन वो इसको हश हश कर देते थे। वो कहते थे नहीं हो सकता, चलो तुम्हें ये बेशर्मी वाली बात कर रहे हो। और अगर कोई मैक्सिमम किया भी कभी तो एक जगह से दूसरी जगह किसी का दफ्तर जो है वो चेंज कर दिया। ये जो प्रोटेक्शन मिलती है अमंग योर कोलीग्स, एक्चुअली ये क्या फिनोमिनन है, इसको जरा एलैबोरेट करें। नंबर 1 तो डिनाइल है। मैनेजमेंट जो है वो खुद से अवेयर नहीं है कि पावर, हायरार्की और के कंट्रोल क्या चीजें होती हैं, वो इसके ऊपर एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। डिग्री डजंट मीन के दे आर एजुकेटेड ऑन सर्टेन इश्यूज और अवेयरनेस है उनको, तो इससे तो पता लगता है कि उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा ये कि हम एक जनरलाइज सोसाइटी में रहते हैं, जजमेंटल सोसाइटी है। हम फौरन ये देखते हैं कि उसका लिबास कैसा है, उसके कमीज के स्लिट्स कैसे हैं, उसने शॉर्ट्स पहनी है कि टॉप्स पहनी है, उसके स्लीवलेस है, उसकी बुनियाद पे हम बच्चे को ही जो शिकायत कनिंदा है उसको रद्द करना शुरू कर देते हैं। हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर आदत नहीं है कंप्लेंट को रिसीव करने की। जो कंप्लेनेंट होता है उसको हम फौरी तौर पे इस बार में और इस बोझ के तले डाल देते हैं कि तुम क्योंकि कंप्लेंट लेके आए हो तो तुम ही जिम्मेदार हो और इसमें तुम्हारा ही कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। तो ये जजमेंटल सोसाइटी है। राइट। पेरेंट्स क्यों खामोश रहते हैं? यहाँ पे ये भी इस पूरे इंसिडेंट में हमें पता चला कि बाज बच्चों ने बात अपने पेरेंट्स तक भी लेके गए,
लाइक एक बच्ची है तो उसने अपनी माँ से बात डिस्कस की, लेकिन माँ ने उसको खामोश कर दिया कि नहीं तुम एहतियात करो, लेकिन उसने अपने खामद से वो बात डिस्कस नहीं की, और अगर की भी है तो वो दोनों फिर खामोश हो गए। ये वो रोल जो पेरेंट्स का है, जहां पे उन्हें जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए, बड़ी सख्ती के साथ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए, और शायद लीगल प्रोसीडिंग जो है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दिस प्रेडेटर्स, उनको इनिशिएट करना चाहिए, वो भी खामोश हो जाते हैं। ये सिद्रा, ये क्या ये फिनोमिनन है? पेरेंट्स हैं, पुलिस है, टीचर्स हैं, आफ्टर ऑल इसी मुआशरे का हिस्सा है, ठीक है। तो वो प्रेशर ले लेते हैं, वो सोशल प्रेशर लेते हैं कि हमारे जो स्टेटस के और लोग हैं या सोसाइटी के और लोग हैं वो हमारे से कट ऑफ कर देंगे, हमारे से मिलेंगे नहीं। और फिर ये कि पुलिस के साथ अवाम का वो राब्ता नहीं है, वो जुड़त नहीं है कि वो जाके मैकेनिज्म के ऊपर यकीन रखें, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैकेनिज्म उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद है, तो इस वजह से भी वो ऐसा नहीं करते। बाकी इसमें जहां तक ये बात है कि वालिदैन का किरदार इसके अंदर, पेरेंटिंग जो है, हमें पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर अभी बात करनी पड़ेगी, और साहिल जो है वो वक्तन फवक्तन अपनी सोशल मीडिया के थ्रू भी पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर बात करता है। बड़ा जबरदस्त काम है, ये बड़ी जरूरत है, इसकी बड़ी जरूरत है, और दिस इज मच नीडेड। बच्चा पैदा कर देना, उसे 3 वक्त का खाना देना, धुले हुए कपड़े दे देना, या उसको अच्छी जगह से खाना खिला देना इज नॉट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग इज समथिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर जनरेशन फॉर द नेक्स्ट 10 years, दैट हाउ दे विल फेस दिस वर्ल्ड। अच्छा सिद्रा, मुझे आप ये बताएं कि स्कूल के अंदर जो इन्वायरमेंट है और जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, और डू यू सजेस्ट कि वहाँ पे बड़े जिस तरह नोटिस बोर्ड होते हैं वहाँ पे डिस्प्ले किया जाए, जो हर रोज़ बच्चा जो है उसको भी नज़र आए, टीचर्स को भी नज़र आए कि अगर कोई इस तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ब्लैकमेलिंग है, मैनिपुलेशन है, तो उसको कहाँ कहाँ रिपोर्ट किया जा सकता है और उसके किस तरह के अंजाम हो सकते हैं। लाइक आप लिखें कि ये नंबर से इस पे कॉल करें और ये सजा है, 10 साल है, उम्र कैद है, ताकि हर बंदे को रोजाना स्ट्राइक करे कि अगर मैंने ये किया तो ये सजाएं मुझे मिल सकती हैं। जी, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि ये ऑनलाइन हरासमेंट है और इसमें जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, तो ये तो साइबर क्राइम के थ्रू FIA इसको देख सकते। नहीं, वो ठीक कह रही हैं आप, साइबर क्राइम तो है, लेकिन ये ऑनलाइन से पहले इसका अगर आप देखें तो बिल्डअप जो है वो स्कूल के अंदर है। वो एक इंसिडेंट जहां पे आपको वॉयरिज्म नजर आ रही है और एग्जीबिशनिज्म है, लेकिन उससे हट के तो ये सब कुछ स्कूल प्रेमिसेस के अंदर होता रहा, जहां पे बच्चों ने ये रिपोर्ट किया कि किस तरह से उनको ग्रैब किया गया और फॉन्डलिंग और इस तरह की चीजें जो थी। ये अब एक दो बच्चे नहीं हैं, ये तो पूरी दुनिया से बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं कि दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट मेनी इयर्स एक्चुअली। तो स्कूल प्रेमिसेस के अंदर जब ये चीज हाईलाइट की जाएगी तो डू यू थिंक इट्स गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट? बिल्कुल जी, कॉन्टिन्यूस जो रिमाइंडर्स हैं वो मैनेजमेंट को देने पड़ेंगे, मैनेजमेंट को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी और उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा। मैं इसीलिए मैंने FIA के कानून का हवाला देके मैं बात इस तरफ लेके जाना चाह रही थी कि एंटी प्रोटेक्शन हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो लॉ है उसके अंदर भी इसकी पकड़ नहीं आती, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटीज जो हैं और मेडिकल एसोसिएशंस या कोई मेडिकल इदारे वो इसके में पकड़े काबिल गिरफ्त नहीं है। तो लिहाजा जैसे आपके साथ भी साहिल ने अपनी रिटर्न जो है वो स्टेटमेंट इसके हवाले से शेयर की कि हम यही कहते हैं कि मैनेजमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द मैकेनिज्म और उसके ऊपर वो अवेयरनेस रेजिंग सेशंस करवाएं ताकि रिमाइंडर्स रहें। देखिए, स्टाफ भी चेंज होता रहता है, बच्चों के बैचेस भी चेंज होते रहते हैं, तो इट शुड बी अ कंटीन्यूअस प्रैक्टिस अमंग द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड मैनेजमेंट। अच्छा सिद्रा, इत्तेफाक से इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से ये मामला एक मरतबा फिर बहुत हाईलाइट हो गया और हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो भी इस पे बहुत एक्टिवली बयानात दे रहे हैं। गवर्नमेंट को इमीडिएटली क्या करने की ज़रूरत है? उसकी वजह यह है कि एक तो हम प्रेमिसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, अब जब ये पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसका एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है, जहाँ पे टीचर से आपका इंटरेक्शन ऑनलाइन है और जहाँ पे शायद आप ज़्यादा लिबर्टी ले सके, ये वो टाइम है जहाँ पे गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन विद सम वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इमीडिएटली? देखिए, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में या पूरे साउथ एशिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो शक्ल मौजूद है
उसमें कंप्लेनेंट को खुद जाना पड़ता है। आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की इस पर ट्वीट अगर आप देखें तो उन्होंने भी, शीरी मजारी साहिबा ने यही कहा है कि अगर हमारे पास आए कंप्लेंट्स लेकर और 1099 पे वो कॉल कर दें एक दफा, जो लोग भी इसमें कंप्लेनेंट हैं, तो रियासत उनकी मदद करे। अच्छा सिद्रा, इसमें मैं छोटी सी बात मैं एलेबोरेट करना चाहता हूं कानून के हवाले से, कि जहां पे क्राइम होता है जरूरी नहीं कि जो विक्टिम है वही उसको रिपोर्ट करे, कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, स्टेट उस पर बजाते खुद इनिशिएटिव ले सकती है। लाइक इसी इंसिडेंट को, अगर लाहौर ग्रामर स्कूल के इंसिडेंट को देखें तो जरूरी नहीं कि वो बच्चे या उनके पेरेंट्स सामने आए, शीरी मजारी साहिबा बजाते खुद इस पे एक केस रजिस्टर करवा सकती हैं। ये एक एडवांटेज है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसका। मेरा ख्याल है कि ऐसे मामले में मिसाल क्रिएट करने के लिए these ministers actually they should come forward and they should get a case registered against these teachers and the school administration. ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन होगी और ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंट हो जाएगा कि अगर स्टेट खुद से इसमें, और आप देखिए कि घरेलू तशद्दुद के हवाले से मैं खास तौर पे देख रही हूँ कि पिंडी रीजन के अंदर पुलिस जो है वो कंप्लेनेंट बनना शुरू हो गई है घरेलू तशद्दुद पे, तो इसी तरह इन केसेस में भी है। लेकिन हम इस चीज को जरूर कंडेम करते हैं कि सिर्फ कमेटी बन जाए और एक रिपोर्ट जो है वो डिले के साथ आए और किसी तरह से उन लोगों को प्रोटेक्शन हो या वो रीइंस्टेट कर लिए जाएं, इन चीजों का खदशा हमें है और हम चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल ना हो और वो लोग जो है वो हाईलाइटेड भी रहे, पीनलाइज हो और जो ड्यू उनके ऊपर लॉ की बनती है, सेक्शन बनता है, वो डाल के उन और इदारे में जो है वो एग्जाम्पलरी स्टेप्स लिए जाएं, तो ये बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर योर टाइम। और साहिल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, प्लीज़ कीप इट अप, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम आपको इस पूरे प्रोसेस को और फिनोमिनन को हाईलाइट करते और समझाते कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो कितनी अलार्मिंग हैं और किस तरीके से हम अपने इन बच्चों को सेफ गार्ड कर सकते हैं। हम जो स्कूल की इन्वायरमेंट है उसमें क्या करना है और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या करना है, हमारे मिनिस्टर्स को क्या करना है और किस तरीके से जो पेरेंटिंग है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसे मैं ये चाहूँगा कि आप बार बार गौर करें, हमारा प्रोग्राम देखें, साहिल से राब्ते में आएँ। दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब एवरीवेयर इन पाकिस्तान एक्चुअली। इनसे आपको बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिल सकती है एंड आई होप दिस एफर्ट इज गोइंग टू हेल्प द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स एंड ऑल दोज हु आर कंसर्न्ड अबाउट चिल्ड्रन। थैंक यू वेरी मच।